मेरा एक दोस्त है राहुल, कुछ दिन पहले से मार्केट के अंदर में बहुत एक्टिव हुआ। एक्चुअली उसका काम कुछ और था। पहले वो लोहा बाजार के अंदर में था, लेकिन पिछले 2 साल से मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया क्योंकि घर पे बैठा था। और घर पे आपको तो पता ही है ना कि जितने लोग बैठे थे लास्ट 2-3 साल में, उनको लगा शेयर बाजार में एक्टिव हो जाओ, वहाँ से एक अपना अर्निंग भी आ जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम सेट हो जाएगा। तो अपने बिजनेस के अलावा उसने इस पर फोकस किया। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया और बड़ा चिंतित था और कह रहा था कि विवेक मुझे बचा ले। तो मैंने पूछा किस चीज़ से, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो कहता है विवेक मुझे मार्केट का नशा हो गया है। और ये वर्ड नशा सुन के ना मुझे एकदम मतलब अचानक से मुझे हिट किया कि है नशा, मार्केट का नशा कैसे हो सकता है? शेयर बाजार कोई नशेड़ी चीज़ नहीं है कि आपको नशा हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया, उसका जो मनस्थिति था, उसने मुझे समझाया कि विवेक मेरे साथ अभी ये हो रहा है, मुझे लगा है एक्चुअल में उसको नशा हो गया है। तो मैंने कुछ चीज़ें उससे बात की और मुझे लगा ये कॉन्वर्जेशन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि एक्चुअल में शेयर बाजार कुछ लोगों के लिए एक नशा भी हो सकता है इन अ नेगेटिव सेंस, और उसमें क्या क्या हमको करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको भी नशा हो गया है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं मार्केट में बहुत सालों से हूँ। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर में नशा होना एक वाजिब सी बात है और कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है ना नशा, ये बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है। तो उसको शेयर बाजार के साथ अटैच करना एक्चुअली सही नहीं है। एक्चुअली इसको चेंज कर लेते हैं, शेयर बाजार नहीं कहते, ट्रेडिंग कहते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करना तो एक्चुअल में नशा नहीं है, वो तो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है और मुझे लगता है वो पॉजिटिव नशा है। लेकिन शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग करते हैं, पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना कहीं वो एक कुछ लोग उसमें से नशा के शिकार हो चुके हैं। नशा क्या है? नशा है कि आप कुछ चीज़ों से डिराइव प्लेजर ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको एक प्लेजर मिल जाता है। और क्योंकि वो आपको एक प्लेजर दे रहा है, एक हार्मोनल इम्पैक्ट दे रहा है, जो जिसको हम डोपामिन भी कहते हैं, करेक्ट, उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो आपको लगता है कि चलो एक कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म में तो कहीं मुझे आराम मिल ही जाएगा। तो शेयर बाजार में जो दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, आज की डेट में ऐसा हो गया कि उनको लगने लग गया है कि जो समय मैं दे रहा हूँ मार्केट के अंदर में और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है एंड ऑफ द डे, वो सिंक नहीं है। मतलब इतना समय देने के बाद में लास्ट में मेरे पास जो बचता है वो है चुल्लर पर थोड़ा सा पैसा बचता है, लेकिन समय इतना चला जा रहा है। और एक्चुअली मार्केट के अंदर में बहुत कम लोग हैं जो अपना रिटर्न ऑन टाइम देखते हैं, मतलब कितना समय मैं डाल रहा हूँ और उस समय डालने से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये एक एडवेंचर है या एक वेंचर है? लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि एक एडवेंचर है तो कर लो, उतर जाओ, क्योंकि फलाना आदमी ने मुझे बोल दिया है तो मैं इसके अंदर में काम कर लेता हूँ। बट क्या ये आपका एडवेंचर रह गया या ये एक वेंचर बन सकता है? मतलब सही में क्या एक प्रोडक्टिव बिजनेस बन सकता है, एक ऑक्यूपेशन बन सकता है? क्या आप उससे वो वैल्यू डिराइव कर पा रहे हैं जो कि एक स्टेबल ऑक्यूपेशन डिराइव कर पाता है? तो ये सब पॉइंटर्स के बाद में उससे जब मैंने एक कॉन्वर्जेशन किया तो समझ में आया कि एक वो कंपल्सिव ट्रेडर बन गया है। मतलब उसको अब नशा क्या चीज़ का हो गया कि सामने स्क्रीन हर समय रहना चाहिए, भाव हर समय देखना चाहिए, क्या हुआ निफ्टी, क्या हुआ बैंक निफ्टी, क्या हुआ मेरा स्टॉक, हर समय उसको देखना है। हर समय क्यों देखना है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया है कि उसको एक अधूरापन महसूस होने लग गया। वो मीटिंग भी कर रहा अपनी कंपनी के अंदर में अपने टीम के साथ में या किसी क्लाइंट के साथ में, तो बैक ऑफ द माइंड उसके यही चल रहा है कि मार्केट क्या हुआ आज, मार्केट क्या हुआ आज। एक तरह का नशा जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे अंदर क्रिएट कर देता है। आपको याद होगा एक मूवी भी आई थी सोशल, जो कि नेटफ्लिक्स में थी। उसमें यही बताया गया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये आपके अंदर में एक इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप बार बार उसके अंदर में आए। और अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया आप उनके अंदर में नहीं हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट की अरे कुछ ऐसा हो रहा है। या आप देखिए व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के अंदर में वो मैसेज जब आता है तो अनरेड मैसेज है, तो आपका माइंड क्या बोलता है, अरे अनरेड है, देख लेता हूँ देख लेता हूँ। तो बार बार आपको व्हाट्सअप अपनी तरफ पुल कर रहा है कि आजा देख ले, आज देख ले। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में भी जो ये ट्रेडिंग टर्मिनल है ना, ये एक तरीके का इम्पल्स क्रिएट करता है
और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ये जो कलर चेंजेस होते हैं ना, ब्लू रेड, ये आपको इनवाइट करते हैं बार बार अपने इम्पल्स को और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपको नशा हो रहा है मार्केट का, तो शायद ये रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण नशा है, और मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या तरीका है कि आप ये नशा को उतार सकते हैं अगर ये नशा है तो। पहला, मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ लिखे हुए, मैं अपने नोट्स का हेल्प लूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं वो रिवेंज ट्रेड कर रहे हैं। रिवेंज ट्रेड मतलब मेरा पैसा लग गया, अब इस पैसे को तो मैं मार्केट से ही रिकवर करूंगा। तो वो जो एक रिवेंज लेने की क्वेस्ट होती है ना, उसके अंदर में बंदा कॉन्स्टेंटली मार्केट को देखता रहता है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं रिवेंज लूंगा। एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल बात करें तो सपोज किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ किया और हानि पहुंचा दिया, और आपने मन में बांध लिया कि इसको तो मैं सबक सिखा के रखूंगा, तो आप क्या करते हैं, आप कांस्टेंट बेसिस पे उस बंदे का एक्शंस को ट्रैक करते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं इसको सबक सिखाऊं। वही बात है शेयर बाजार में, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग का माइंडसेट पे आ गए तो आपको कांस्टेंटली मार्केट को देखते रहना पड़ेगा, जो अपने आप में एक नशे के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, हमारी आदत है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को ईजियर पाथ ज़्यादा वैल्यूबल लगता है, जो टफर पाथ है ना उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना का एक माइंडसेट लोगों का हो गया कि ये ईजी है। 2 साल 3 साल से ईजी था, अभी कुछ महीनों से तकलीफ में आए हैं लोग, बट जनरली लोग मानते हैं कि ईजी है। तो एक ईजी पाथ में चले गए, अब वो ईजी पाथ जब कठिन हो गया है और आपको उस पाथ की आदत हो गई है, तो अब आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो जो मेरा दोस्त है उसकी अच्छी खासी आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री थी, राइट। अब वो ट्रेडिंग में उतर गया, अब उसको फैक्ट्री पसंद नहीं आती है। वो बोलता है विवेक, मैं वहाँ रात को 10-10 11-11 बजे तक वहाँ पर काम करता था, मेरा फैमिली लाइफ खराब हो गया था, अब क्या है, मुझे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है तो मुझे ईजी लगता है, 4 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, अपने बच्चों के साथ समय देता हूँ। वेल, वो सब अच्छी बात है, इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन अगर आप उसको ओवर पावर करने देंगे अपने आप को, तो वो एक नशे के रूप में डेफिनेटली इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इजी पाथ मत पकड़िए। शेयर बाजार में भी जो टफर पाथ है, विच इज़ मोर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिजनेसेस को समझना, ये जो टफर पाथ है इसको आप अडॉप्ट करेंगे तो उस पर आपको मज़ा भी आएगा, एक्साइटमेंट भी आएगा। रिमेंबर, इज इट एन एडवेंचर और अ वेंचर, ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवेंचर हमेशा एंड ऑफ द डे एक नशे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है ये जो एक आइडियल होने की सिंड्रोम है हमारे लाइफ में, कि हम खालीपन बहुत जल्दी महसूस करने लग जाते हैं, एंड उस खालीपन को, एक वैक्यूम को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे ही काम चालू कर देते हैं जो एक ओवरऑल खालीपन को दूर कर देता है, बट हो सकता है उतना वैल्यू नहीं ऐड करे। जैसे स्टॉक मार्केट में 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप बिजी रह सकते हैं, स्क्रीन देखते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बिकॉज उसमें इवेंट्स इतने हो रहे हैं, एक्साइटमेंट इतना हो रहा है, टीवी चल रहा है, ट्विटर पे लोग बात कर रहे हैं, तो 9:15 से 3:30 तक तो आप ऐसे ही बिजी हो जाएंगे। तो आप देखिए, अपने पूरे डे का आधा दिन आप एक्चुअली में इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप आइडल बैठे हैं, और जनरली लोग कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो 25-30% ऑफ द डे तो वो आइडल रहता ही है। तो और ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट अभी ऐसा हो रखा था कि कई लोगों के बिजनेसेस भी नहीं चल रहे थे, कई लोगों के जॉब्स के अंदर में अनसिक्योरिटी आ गई थी, तो लोग आइडल हो गए थे। तो शेयर बाजार जो है वो उनके खालीपन को दूर करने का एक जरिया बन गया। और अगर ये था आपका, आप एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अगर ये था तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज यू कांट बी इन स्टॉक मार्केट जस्ट बिकॉज यू आर आइडल एंड यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम, एटलीस्ट नॉट एट द यंगर एज। कोई 55-60 साल के बाद में ये काम करता है तो समझ में आती है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में समय है और उस समय को यूटिलाइज करने का स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा जरिया है। लेकिन जो यंगर एज वाले लोग इसमें घुस गए क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास समय है, हम समय दे देते हैं, तो ये एक्चुअली कॉस्टली पड़ता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर्स। देखिए, इंटरनेट आने के कारण एक काम तो हुआ कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ गए, जो आपको हर मौके पे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये कर लो, ये तुम्हारे लिए सही है, ये कर लो, ये तुम्हारे लिए गलत है। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता हूँ, मैं तो देखिए आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। मेरी बात आप मत मानिएगा अगर आप खुद कन्विंस नहीं होते तो एक जो इन्फ्लुएंसर है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, तो वो आपको मार्केट में आने के लिए लेओर कर रहे हैं। उनका फ़ायदा क्या है कि आप आएंगे तो
कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरीके से कमाई होगी, तो वो एक उनका बिजनेस है, उन्होंने उसको एक वेंचर मान रखा है। लेकिन आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए क्योंकि फलाना आदमी से आप इम्प्रेस थे और आप मार्केट में आ गए और आप वही काम करने लग गए जो शायद आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। तो इंट्रोस्पेक्शन, जानिए अपने आप को। जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना आप ये आदतों से निकल पाएंगे। और लास्टली, हम क्यों शेयर बाजार में आदत में आ गए? लेवरेज। क्या होता है, हमारे पास अगर 1 रुपया है और हमको कोई बोलता है कि तुम 5 रुपये तक का पोजीशन ले सकता है, तो हमको एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि अरे वाह, बहुत अच्छा है, अपने तो 1 ही रुपया है लेकिन अपने 5 रुपये तक का काम कर सकते हैं। तो जो लिवरेज लेते हैं, जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने लग जाते हैं, उनको एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है। और एक बार आप ये लिवरेज के चक्करू में फंस गए, जो अभिमन्यु का स्टोरी में बार बार बताता हूँ, अगर आप वो लिवरेज का चक्करू में फंस गए तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत है। इसीलिए कहता हूँ एक आम आदमी को लिवरेजिंग नहीं करना चाहिए। करो तो एकदम सिलेक्टिव, हमेशा रीज़न ढूंढो कि मैं ये क्यों ना करूँ। क्योंकि क्यों करूँ के रीजंस बहुत है, बट क्यों ना करूँ जिसको समझ में आ गया तो वो अपने आप को बचा लेगा। नहीं तो ये जो नशा है, ये जो आदत है, धीरे धीरे दिमक की तरह आपको ख़त्म कर देगी, आपके माइंड को ख़त्म कर देगी, आपके रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देगी। और फाइनली आप देखोगे कि प्रॉब्ली इट वॉज नॉट वर्थ इट। मैंने 5 साल इसमें जो दिया और 5 साल में कुछ और करता तो वो मेरे लिए और ग्रोथ का कारण बनता। बट ये जो आदत है, अगर ये आदत बन गई है तो ये शायद मुझे मेरे पतन का कारण बन जाएगा। चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। ये तो हो गया कि क्या क्या रीज़न से आदमी के अंदर नशा क्रिएट होता है, बट सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा कि पता करिए कि क्यों ना करें। ये मत पता करिए कि क्यों करें, आप पता करिए कि शेयर बाजार में ये जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं ये मैं क्यों ना करूं। बिकॉज जितना हम रिजेक्शन मोड में आएंगे उतना लाइफ में आप डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाएंगे। एक्चुअली ये मुझे ना सीख मिली जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था 2002 में। तो वहाँ जो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे कैट के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बोला कैट या कोई भी इस तरह का जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होता है वो एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन है, नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। तो लाइफ में ना हमेशा एलिमिनेट करो। तो फाइंड आउट रीजंस कि मैं ये क्यों ना करूं। दूसरा, बहुत कम लोग हैं जो डेली कर्मा निकालते हैं। डेली कर्मा का मतलब हो गया कि अगर आप घंटा पर घंटा अपना जीवन को तोड़े, एंड यू हैव से 12 वर्किंग आवर्स और 15 और 16 वर्किंग आवर्स, उसको हर आवर के हिसाब से तोड़े और हर घंटे को अगर आप कर्मा पॉइंट्स दें कि अगर वो घंटा मैंने सही किया तो मैं 1 दे देता हूँ, वो घंटा मैंने कुछ नहीं किया तो मैं 0 देता हूँ, और वो घंटा मैंने कुछ खराब कर दिया अपने लिए तो मैं -1 देता हूँ। अगर डेली बेसिस पे मैं अपना डेली कर्मा निकालूं और देखूं कि ये 9:15 से लेकर 3:30 तक जो मैंने समय बिताया मार्केट में, ये एक्चुअल में मुझे कितना कर्मा पॉइंट दिया, तो आप, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि मंथ एंड में आप देखोगे कि ये इतना कर्मा आपका डिग्रेड कर देता है कि लास्ट पे मंथ एंड में आपको फील होता है कि इस वॉज नॉट वर्थ इट। लेकिन क्योंकि मैं वो स्क्रीन देखने का आदी हो गया हूँ तो मुझे उसमें इन्वॉल्व रहना। इनफैक्ट स्क्रीन से मुझे एक बात याद आई कि आप देखो ये जो कलर चेंजेस होते हैं ना, ब्लू रेड, ये इनमें बहुत पावर होता है आपको पुल करने का। आप अपने ब्रोकर को बोलिए कि भाई मुझे आप ऐसा ऑप्शन दो कि ये कलर मुझे दिखे ही ना, हाफ ऑफ द बैटल विल बी वॉन। बिकॉज ये कलर चेंज, देखिए हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है तो हमको कलर चेंज चाहिए, बट आप जो प्रोफेशनल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, आपको कलर चेंज नहीं चाहिए। उसको निकलवा दीजिए अपने टर्मिनल से, खाली प्राइस डिफरेंस रहने दीजिए, फिर देखिए आपका आधा प्रॉब्लम जो है वहीं सॉल्व हो जाता है। तीसरा सोल्यूशन, अपने आप को ना हर वक्त अवेलेबल नहीं करना चाहिए। हर वक्त हम अपने आप को अवेलेबल कर दें। कैसे? ब्रोकर ने मोबाइल फोन पे हमको ट्रेडिंग टर्मिनल दे दिया, हम उसमें लॉगिन कर लिए, अब हम देख रहे हैं उसी ट्रेडिंग टर्मिनल में हर वक्त देख रहे हैं, मोबाइल निकाल देख रहे हैं, मोबाइल निकाल देख ले। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों ब्रोकर को आप अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं हर वक्त? मत करिए। ब्रोकर तो देखिए कितना पैसा बना रहा है और आपको सबको पता है कि कितना प्रॉफिट वो लोग कर रहे हैं। आप अपना तड़पत निकालिए। फाइनली व्हाट आर यू मेकिंग आउट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज? तो ये जो ऐप में मोबाइल ब्रोकर का टर्मिनल डाल के जो आप काम कर रहे हैं हर वक्त, ये अवॉइड करिए। अपने आप को नॉन अवेलेबल बना दीजिए ब्रोकर के लिए, तो तभी आप ट्रेड कीजिए, किसी को कॉल करके कीजिए या डेस्कटॉप पे लॉगिन करके जब ट्रेड आ रहा हो तभी करिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आजकल तो लॉगिन प्रोसेस इतना सिंपल हो गया है कि लॉगिन करने में टाइम ही नहीं लगता है, लेकिन आप हर समय लॉगिन करके रखेंगे तो अगेन वही बात है, टर्मिनल आपको इनवाइट करेगा, आजा आजा आजा। तो ये जो इनविटेशन है ना, इसको रोकिए, अपने आप को अवेलेबल मत करिए।
एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, और ये थोड़ा सा एक इमोशनल अपील है कि किसी न किसी एक बंदे से ना बात कीजिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे फ्रेंड है, कोई मेंटोर है, और उनको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग की आदत होती है कि हम अपने अंदर तक ही बात को रखते हैं और हमको लगता है हम जो कर रहे हैं सही है, हम वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, या अपने प्रॉब्लम्स को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस माइंडसेट से निकलिए। कोई भी एक पर्सन आइडेंटिफाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर हो सकता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो। आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि यार आज मेरे साथ ये हुआ, इस वीक मेरे साथ ये हुआ। शायद ये जो ऑनेस्ट बात बताने का जो एक पाथ है ना, ये आपको शायद सेंसिटाइज करेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ये आपके जो प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर शायद आपके अंदर से निकल जाएगा। जब आप बात करोगे, उनका एक्सप्रेशन देखोगे और उनके एक्सप्रेशन से आप रीड कर पाओगे कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं इतना समय क्यों दे रहा हूँ इस चीज़ में, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था, वैसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। ये आईना ही है एक तरीके से, आप अपने आप से बात कर रहे हो, बट क्योंकि आईना रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता है, आपका दोस्त या आपका जो भी रिलेटिव है वो आपकी बातें सुन के कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन देगा जिससे आपको सेंसिटाइज होने में हेल्प मिलेगा। तो आदत कैसे छूटती है, नशा कैसे निकलता है, रिहैबिटेशन। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। आपका रिहैब सेंटर आपके अंदर या इस बॉडी के अंदर है, इस माइंड के अंदर है। आपको लिखने पड़ेंगे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। लिख के एक प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे डालना पड़ेगा। रोज़ सुबह उसको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं करना है और ये करना है। धीरे धीरे बॉडी को, अपना माइंड को रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ यही सही तरीका है और मैं इसके बियॉन्ड कभी कुछ काम नहीं करूँगा। वो डॉक्यूमेंट को हर 3 महीना रिव्यू भी करिए, कुछ चीज़ें ऐड करिए, कुछ चीज़ें हटा दीजिए, ताकि एक्चुअल में जो आप लिखे हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेबल वैल्यू है। अगर वो काम करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और आदत की जोन से निकालेंगे, तब तो मार्केट में आप लॉन्ग टर्म रह पाएंगे। मार्केट गिरेगा तो भी आपको प्रेशर नहीं हुआ, मार्केट बढ़ेगा तो भी आपका एक्साइटमेंट कंट्रोल में रहेगा। ये सब करेंगे तभी आप एक्चुअल में मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं तो ये जो स्ट्रगल है ना मार्केट में पार्टिसिपेट करने की, जब मार्केट गिरता है तो हमको प्रेशर आता है, हमको आदत फील होती है, हमको नशा फील होता है, और जब आप मार्केट बढ़ता है तो हम ही हम है तो क्या गम है टाइप आप शेर सवार हो जाते हैं कि अरे मैं ही तो हीरो हूँ। तो ये जो इमोशन सीसॉस है ना, ये काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा अगर आप अपने आप को प्रॉपर्ली जान के मार्केट में काम करने का एक फ्रेमवर्क बना लें, डॉक्यूमेंट बना लें, प्रिंट आउट सामने लगा लीजिए, एक मेंटर पकड़ लीजिए, एक साउंडिंग बोर्ड पकड़ लीजिए जिसके साथ आप बात करें, और कभी कुछ गलत करें तो उसको प्रॉपर कर्मा पॉइंट में नोट करके अपने आप को डेली बेसिस पे रिव्यू कीजिए। जितना आप अपने आप को रिव्यू करेंगे उतना आप सही पाथ में मार्केट में जा पाएंगे। लास्टली, बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, विजन और रीज़न। आपका विजन है कि नहीं और क्या रीज़न है कि आप मार्केट में हैं, ये दोनों का आंसर होना चाहिए। व्हाट इज़ माय विजन फॉर स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मी टू पार्टिसिपेट। क्या आप टाइम पास के लिए आए, क्या आपको किसी ने बोला था आने और आप आ गए, हाँ, या क्या आप एक्चुअल में एक रोड मैप लेके आए कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, परसों मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो आपका विजन और आपका रीज़न ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट शुड बी अलाइंड। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, एडवेंचर और वेंचर में डिफरेंस समझिए। अगर ये हम कर लेंगे ना तो गारंटी देता हूँ कि क्लैरिटी रहेगी मार्केट में। और देखिए, हम लोग जैसे लोग जो इतने साल से मार्केट में हैं, हम लोग विचलित नहीं होते जब मार्केट ख़राब होता है, क्योंकि हमको पता है हमारा दायरा क्या है, कि हमको ये करना इतना ही करना है, या हम इतना भी कमा लेंगे तो फाइनली हमको पता है कि मार्केट कुछ तो हमसे लेके जाएगा। तो कितना समय देना है और कितना वैल्यू निकालना है मार्केट से, ये सब का हमको क्लैरिटी है, इसीलिए हम पीसफुली मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल ओपन अप योर माइंड। आई होप यू सी दिस वीडियो अगेन, वापस देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो नशा है शेयर बाज़ार का, अगर वो नशा आपके लिए बन चुका है तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये नशा जो है इसको आप उतार लें और इस नशे को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करके इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर कर ले तो ज़बरदस्त लाइफ मार्केट में आपकी सेट हो सकती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल के साथ भी जुड़िएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।